तो ये हमारी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 6 पोइट्स एंड पेनकेक्स क्लास 12 चैप्टर 6 और उसके पेज नंबर 59 के जो क्वेश्चन आंसर हैं ये हम क्लियर कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हुआ कि राइटर का क्या मीनिंग है इस बात से लेकर, फायरी मिजरी को लेकर क्या राइटर क्या कहना चाहता है हमें। तो देखो यहाँ पर फायरी जो है ये इससे संबंध है हमारा जो वहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में जो मेकअप रूम था, जेमिनी स्टूडियो था एक और उसमें क्या था, मेकअप रूम। तो उस मेकअप रूम में बहुत ज़्यादा लाइट लगी हुई थी, क्लियर। उस लाइट की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस होती थी और गर्मी इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी कि मतलब कोई भी वहाँ बैठने में उसको बहुत दिक्कत आती थी। बस यही इसका मीनिंग है। सो नाउ यू कैन सी द आंसर। सी, रीड योर सेल्फ। द फायरी मिजरी मीन्स इनकॉन्डेंसेंट। इनकॉन्डेंसेंट मीन्स बहुत ज़्यादा लाइट, चकाचौंध करने वाली लाइट। इन द मेकअप रूम इन जेमिनी स्टूडियो, क्लियर। सो दिस इज द आंसर। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन, what is the example of national integration that the author refers to? National integration means, what is the meaning of national integration? National integration means राष्ट्रीय एकता। तो यहाँ पर कौन सी राष्ट्रीय एकता की बात की है यहाँ पर राइटर ने, ऑथर ने। तो यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन का मीनिंग है कि वहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में द ऑथर रेफर्स हियर द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन of the unity of the people of Gemini Studio who belong to different states and communities। कि वहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में अलग अलग जगह से लोग आते थे, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे और एक ही जगह रहकर वो काम करते थे, एक साथ रहते थे। तो वो क्या बताता है, एक राष्ट्रीय एकता बताती है इस चीज़ को। इज़ दैट क्लियर और नॉट? जैसे कि क्लासरूम है तो क्लासरूम में भी अलग अलग फैमिली के बच्चे आते हैं, अलग अलग जगह के बच्चे आते हैं, एक साथ बैठते हैं। सो दिस इज़ द आंसर, क्लियर, एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो। तो जेमिनी स्टूडियो में ऑफिस बॉय क्या काम करता था, पहले तो ये बताना है। तो आप बताइए क्या करता था, व्हाट वाज द वर्क ऑफ जेमिनी ऑफिस बॉय। तो ऑफिस बॉय का काम था कि वो न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर फाड़ता था, मतलब न्यूज़पेपर क्लिपिंग इकट्ठी करता था, क्लियर। तो व्हाट वाज हिज वर्क, तो हिज वर्क वाज टीयरिंग द न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, क्लियर। कभी कभी जो भीड़ रहती थी उसको मेकअप भी करता था उसका, ये भी उसका काम है, ये भी लिख सकते हैं। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि वाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियोज़। उसने स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया था। तो उसने स्टूडियो ज्वाइन किया था इस आशा में कि वो उसे कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएगी वहाँ पर, जैसे कि डायरेक्टर की, एक्टर की, लिरिक राइटर की। इस आशा से उसने ज्वाइन किया था, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड, वो निराश क्यों था। तो वो निराश इसीलिए था, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश होना। तो क्यों निराश था, वो इसलिए निराश था क्योंकि उसे जैसी वो आशा करके वहाँ पर आया था वैसी तो कोई नौकरी नहीं मिली थी, वैसे तो कोई पोस्ट नहीं मिली थी। उसे तो एक निचले स्तर की पोस्ट मिली थी जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ऑफिस बॉय। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। What is the question number 4? Why did the author appear to be doing nothing at the studio? स्टूडियो में ऑथर ऐसे क्यों दिखते थे जैसे कि वो कुछ भी ना कर रहे हों। तो द ऑथर अपीयर्ड टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज बिकॉज,
क्योंकि उसका काम ही यही था। क्या काम था ऑथर का? तो हिज वर्क वाज टीयरिंग द न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एट हिज टेबल, क्योंकि उसके टेबल पर बैठकर और दिन भर क्या काम था? न्यूज़पेपर फाड़ना। तो दूसरों को तो क्या लगता था कि ये तो कुछ भी काम नहीं करता है, सिर्फ दिन भर बैठ कर न्यूज़पेपर फाड़ता रहता है। इसलिए सबको क्या लगता था कि इसका काम कुछ भी नहीं है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द टेक्सचुअल एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर 59। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 61 से एक्सरसाइज। अब हम पेज नंबर 61 की एक्सरसाइज देख रहे हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड? फ्रस्ट्रेटेड मतलब निराश, हताश होना। हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन? तो ऑफिस बॉय किस पर क्यों निराश हताश था और उसने अपना गुस्सा किसके ऊपर निकाल दिया? तो आप लोगों को पता है कि ऑफिस बॉय जो था वो क्यों हताश था, निराश था, डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि उसको उसके अनुसार, उसकी एबिलिटी के अनुसार काम नहीं मिला था। इज दैट क्लियर? तो द ऑफिस बॉय वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ हिज लोअर पोस्ट। ऑफिस बॉय, उसको कौन सा काम मिला था? ऑफिस बॉय का, जबकि उसमें एबिलिटी बहुत थी। ठीक है, अब उसने उसका गुस्सा किस पे निकाला? तो ही शोड हिज एंगर ऑन सुब्बू। सुब्बू था जो कि उसमें जेमिनी स्टूडियो में सेकंड रैंक पे था, उसने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। सेकंड क्वेश्चन, हु वाज सुब्बूज प्रिंसिपल? सुब्बू के बॉस कौन थे? तो सुब्बूज प्रिंसिपल वाज एस.एस. वासन। एस.एस. वासन उसके बॉस थे, मतलब जेमिनी स्टूडियो के बॉस थे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज द लीगल एडवाइजर रेफर्ड टू एज द अपोजिट बाय अदर्स? तो वहाँ पर जो लीगल एडवाइजर थे, मतलब लॉयर जो थे, उनको बिल्कुल अपोजिट क्यों माना जाता था? तो इसलिए माना जाता था क्योंकि उन्होंने एक एक्ट्रेस थी, उसका कैरियर बर्बाद कर दिया था उसकी रिकॉर्डिंग सुनाकर सबको। तो द लीगल एडवाइजर वाज रेफर टू एज द अपोजिट बाय अदर्स बिकॉज ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ द कैरियर ऑफ एन एक्ट्रेस, क्योंकि एक एक्ट्रेस के कैरियर बर्बाद करने में वो जिम्मेदार थे। इज दैट क्लियर? एंड नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 61। What made the lawyer stand out from the others at जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो में जो लॉयर थे उनको अलग कौन सी चीज़ बनाती है? तो वो सबसे अलग क्यों दिखते थे? वो एकदम टिप टॉप दिखते थे। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर सभी लोग तो खादी की ड्रेस पहनते थे, खादी की धोती और शर्ट, लेकिन लॉयर जो थे वो टाई पहनते थे, कोट पहनते थे, पैंट पहनते थे। इस कारण से वो बिल्कुल अलग टिप टॉप दिखाई देते थे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये आंसर क्लियर होता है। अब यहाँ पर पेज नंबर 61 पे आप लोग ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये हमने मिस किया है अभी। सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज अ मैनी साइडेड जीनियस। सुब्बू बहुत ज़्यादा जीनियस है। लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज़। तो हमें सुब्बू की कोई भी 4 एबिलिटी बतानी है। तो आप लोगों को पता है, यू नो दैट सुब्बू वॉज वेरी लॉयल पर्सन, सुब्बू वॉज वेरी इंटेलिजेंट, सुब्बू वॉज एट द सेकेंड रैंक इन द जेमिनी स्टूडियो, सुब्बू वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर अदर्स, he always worked for others. So in this way you can write many more qualities of Subbu. Is that clear? And the other question we have completed. तो